वो है यीशु मसीह का दुख उठाना। यीशु मसीह का दुख उठाना। आप में से कौन कौन जानता है कि खुदा यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए दुख उठाए? सारे जानते हैं। तो यीशु मसीह का दुख उठाना जो है, हम खुदा के कलाम के अंदर से आज इस बात को सीखेंगे। हमने यहाँ पर पढ़ा, इस पर पिलातूस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए और सिपाहियों ने कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे अर्गवानी पोशाक पहनाई और उसके पास आ आकर कहने लगे, ए यहूदियों के बादशाह अदा, और उसके तमाचे भी मारे। हम इकरार करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है। इकरार करते हैं ना? हम इकरार करते हैं कि खुदा बाप का इकलौता बेटा हमारा खुदावंद है और यीशु मसीह उसका नाम है। यीशु मसीह उसका नाम है, जो कुंवारी से पैदा हुआ है। किससे पैदा हुआ? कुंवारी से। और फिर हम इस पर भी, इस नुक्ता पर भी ईमान रखते हैं कि उसने पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया। और जब हम इस जुमलों को बयान करते हैं तो हमें यीशु मसीह के दुखों को जो उसने हमारे लिए उठाए हैं याद आते हैं। सो पहली बात जो हमारे लिए आज खुदा के कलाम के अंदर है वो है, हम ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह ने रोमी हुकूमत के तहत दुख उठाए। हम ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह ने रोमी हुकूमत के तहत क्या किए? दुख उठाए। तो हमने यहां पर अभी पढ़ा भी है इस बात को। तो खुदा यीशु मसीह जब इस जमीन पर पैदा हुए, जब वो यहाँ पर जन्मा, उसकी पैदाइश हुई, जब वो जवान हुआ, तो उस वक्त रोम की हुकूमत थी। किसकी हुकूमत थी? रोम की हुकूमत थी। और रोम उस वक्त जो है हाकिम थे। और जैसे ही हमारी जिंदगियों के अंदर पैंतुस पिलातुस का जिक्र आता है तो हम में रोमी गवर्नर के जो नाम है हम लेते हैं, या जो नाम हमारे सामने आता है, जो हुकूमत हमारे सामने आती है, वो रोम की हुकूमत है, जिनकी हुक्मरानी में खुदावंद यीशु मसीह पर मुकदमा चला। जिनकी हुक्मरानी के अंदर खुदावंद यीशु मसीह पर क्या हुआ? मुकदमा चला और खुदावंद यीशु मसीह ने दुख उठाए। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? फिर दुख उठाए। और फिर हम दूसरी बात हमारे लिए यह है कि हम ईमान रखते हैं इस बात पर भी कि यहूदी सरदारों ने यीशु मसीह को रोमी हाकिमों के हवाले किया। मत्ती 27 बाब उसकी 1 और 2 आयत को पढ़ेंगे। खुदा यीशु मसीह के बहुत सारे सरदार, काहन, फकीह, फरीसी जो थे वो मुखालिफ हो गए। जब सुबह हुई तो सब सरदार काहनों और कौम के बुजुर्गों ने यीशु के खिलाफ मशवरा किया कि उसे मार डालें, और उसे बांध कर ले गए और पिलातुस हाकिम के हवाला किया। समझ आ गई गलती के नहीं? क्या किया उन्होंने? सरदार काहनों ने, फकीहों, फरीसियों ने, जो उस वक्त के सरदार थे, यहूदियों के सरदार, खुदावंद यीशु मसीह से रोमी हुकूमत को कोई तकलीफ नहीं थी। खुदावंद यीशु मसीह
से रोमी हुकूमत को या रोमियों को किसी किस्म की कोई भी तकलीफ नहीं थी। अगर कोई मसला था, अगर कोई परेशानी थी, तो वो सिर्फ सरदार काहिनों, यहूदी सरदारों, फकीयों और फरीसियों को थी। और उन्होंने ही सलाह बनाई कि इससे जान छुड़ाई जाए। वो इसलिए उससे जान छुड़ाना चाहते थे क्योंकि उनकी मार्केट डाउन हो गई थी। कि जो तालीम ये देता है अपने इख्तियार के साथ, वो बातें तो हमें भी पता नहीं है। और खुदा यीशु मसीह जहां जहां से गुजरता वहां पर वो मौजे करता जाता और उसकी शोहरत फैलती जाती। जो इन फकीयों, फरीसियों, सरदार काहिनों को गवारा नहीं थी, टिकी की तरह सलाह की थी। क्या किया? सलाह की थी ना। और जब उन्होंने सलाह की तो क्या कर रहे हैं? जब सुबह हुई तो सब सरदार कायन और कौम के बुजुर्गों ने यीशु के खिलाफ मशवरा किया कि इसे मार डाले। की मशवरा किया? सलाह की थी कि इन्हों की करिए सी ना सिर्फ उस जगह जो कढ़न ली तैयार सन, बल्कि उन्होंने मारन तक को पहुंच गए। सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनकी मार्केट डाउन कर दी। हालांकि वो खुद को शाह के आलम भी कहते थे, फकी फरीसी थे जो शरीयत को बड़ा जानते थे, बड़े पाबंद थे, लेकिन उनके अंदर एक रूह बगावत की आ गई जिसने यीशु मसीह को जो है वो उस प्लानिंग के तहत गिरफ्तार करवाया और फिर रोमी हुकूमत के हजूर पेश कर दिया। और उनको ये कह रहे हैं कि इसे मार दे। इसे क्या कर? हमारे बस के अंदर ये बात नहीं है, हम इससे मौत नहीं दे सकते, हम इसे मौत की सजा नहीं सुना सकते, लेकिन पिलातुस तू इसको मौत की सजा सुना सकता है। कैसी मशावरत उन्होंने किया, कैसा मशवरा किया है, कैसी सलाह की है उन्होंने, कैसा प्रोपोगंडा बनाया है, कैसी प्लानिंग उन्होंने की है। हम इसको तेरे पास लाए हैं कि तू उसे मौत की सजा दे। बतेरी उन्होंने कोशिश की थी, बतेरी कोशिश की थी कि यीशु मसीह कोई ऐसा बाल आता जावे, कोई ऐसी गल यीशु मसीह ने सट दी जावे जिंदे कसूरवार ते गुनहगार हो। लेकिन उन्होंने हजारों कोशिश कर ली, पूरी कोशिश कर ली, लेकिन यीशु मसीह के अंदर वो कोई गुनाह साबित ना कर पाए, कोई खता साबित ना कर पाए। तो खुदा का कलाम जो है वो हमें ये बात सिखा रहा है कि उन्होंने मशवरा किया, प्लानिंग की, यीशु मसीह को गिरफ्तार करवाया, उनको रोमी हुकुम हाकिम के सामने पेश कर दिया। उससे कहने लगे कि हम इसे मौत की सजा नहीं दे सकते, लेकिन हम इसको तेरे पास लाए कि ताकि तू इसे क्या करे? मौत की सजा दे। तो फिर तीसरी बात हमारे लिए क्या है कि हम ईमान रखते हैं कि पिलातुस हाकिम भी यीशु मसीह में जुर्म ना पा सका। पिलातुस जो हाकिम है वो भी खुदा यीशु मसीह में जुर्म को ना पा सका। देखते हैं यूहन्ना 19:4-6 आयत को, तारे का पढ़े। यूहन्ना 19:4-6 आयत। कैसी बात है कि पिलातुस जो हाकिम है वो भी यीशु मसीह के अंदर जुर्म को ना पा सका। वो लाए यीशु मसीह को इसलिए है, वो कहते कि हम तेरे पास इसको लाए हैं ताकि तुझे मौत की सजा सुनाए। तो पिलातुस के पास जब वो उसको लेकर आए हैं खुदा यीशु मसीह को, तो वो भी उसकी जिंदगी के अंदर जुर्म को नहीं देखता। पिलातुस ने फिर बाहर जाकर लोगों से कहा कि देखो, मैं उसे तुम्हारे पास बाहर ले आता हूं ताकि तुम जानो कि मैं
उसका कुछ जुर्म नहीं पाता। हम्म। यीशु का कांटों का ताज रखे और अगुवानी पोशाक पहने बाहर आया, और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो ये आदमी। जब सरदार काहिन और प्यादों ने उसे देखा तो चलाकर कहा, मसलूब कर, मसलूब। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही इसे ले जाओ और मसलूब करो, क्योंकि मैं इसका कुछ जुर्म नहीं पाता। आमीन। क्योंकि मैं इसका कुछ जुर्म। पिलातुस जो उस वक्त हाकिम है, जिसके पास एक बड़ा ओहदा है, उसके पास लाया गया है खुदा यीशु मसीह को, लेकिन वो इस बात का इकरार कर रहा है कि तुम खुद ही इसे ले जाओ और खुद ही जाके इसको मसलूब कर दो, क्योंकि मैं तो इसके अंदर कोई जुर्म पाता ही नहीं। मैं इसके अंदर कोई भी जुर्म नहीं पाता, तो फिर मैं किस तरह से क्यों कर इसको सजाए मौत दे दूं? मैं क्यों कर इस पर जुर्म साबित करके इसको गुनाहगार ठहराऊं, जबकि मुझे इसकी जिंदगी के अंदर किसी किस्म का कोई भी जुर्म नजर नहीं आ रहा। मेरी गल समझ आ रही सारे? पहली गल सीखी। गुड। दूसरी गल, और तीसरी बात हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं कि पिलातुस के जो हाकिम था, उसने भी यीशु मसीह में कोई जुर्म ना पाया। पिलातुस ने कहा, मैं तो इसमें कोई जुर्म नहीं पाता जिसकी वजह से मैं इसे सजा दे सकूं। मेरे पास कोई भी ऐसा जुर्म इसका साबित नहीं हुआ जिसकी वजह से ये शख्स जो है वो सजा का हकदार है। उसने हमसे कहा, तुम ही इसे ले जाओ और मसलूब करो, क्योंकि मैं इसका कुछ जुर्म नहीं पाता। और लिखा, यहूदियों ने उससे जवाब दिया कि हम अहले शरीयत हैं और शरीयत के मुताबिक वो कत्ल के लायक है, क्योंकि उसने अपने आप को खुदा का बेटा बनाया। वो सच बोल रहे तो वो समझ रहे ये झूठ बोल रहे हैं, उनको समझ नहीं थे ना, लेकिन वो इस बात को उन्हें बताना चाहता था कि समझो कि मैं ही खुदा का बेटा हूं, मुझे ही सारे इख्तियारात दिए गए हैं, आसमान और जमीन का सारा इख्तियार मेरे पास है। लेकिन शायद वो इस बात को समझ नहीं थे पा रहे। वो शरीयत के मुताबिक इस बात को कह रहे थे कि हम अहले शरीयत में हैं और शरीयत के मुताबिक वो कत्ल के लायक है, क्योंकि उसने अपने आप को खुदा का बेटा बनाया है। चूंकि है ही वो खुदा का बेटा, इसलिए वो उसने बनाया कर, उसने तो सच्चाई को बयान किया कि मैं खुदा का बेटा हूं। खुदा ने कहा ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी तो खुदा का कलाम जो है वो इस बात से हमें सिखाता है, चूंकि पिलातुस जो है वो यीशु मसीह के अंदर कोई जुर्म नहीं पाता, तो इसलिए उसको सजा देने के लिए भी तैयार नहीं नजर आता। चौथी बात, हम ईमान रखते हैं कि यीशु को सजा दिलवाने के लिए यहूदी सरदारों ने रोमी हाकिम पर दबाव डाला। यीशु मसीह को सजा दिलवाने के लिए रोमी हाकिम जेडे सो इत्थों तक पहुंच गए, फकीर फसीह फरीसी सरदार कायम, कि उन्होंने पिलातुस पे ही दबाव करना शुरू कर दिया। और वो उसे क्या कह रहे हैं? अगर आप यूहन्ना 19 बाब 12 से 16 आयत को पढ़ें तो आपको यहाँ पर मिलेगा क्या कह रहे हैं। इस पर पिलातुस उसे छोड़ देने में कोशिश करने लगा, मगर यहूदियों ने चलाकर कहा, अगर तू उसको छोड़ देता है तो कैसर का खैर हुआ नहीं। जो कोई अपने आप को बादशाह बनाता है और वो कैसर का मुखालिफ है। पिलातुस ये बातें सुनकर यीशु को बाहर लाया और उस जगह पर जो
चबूतरा और इब्रानी में गिब्ता गिब्ता कहलाती है, तख्त अदालत पर बैठा। ये फसा की तैयारी का दिन और छठे घंटे के करीब था। फिर उसने यहूदियों से कहा, देखो ये है तुम्हारा बादशाह। बस वो चलाए कि ले जा इसे मसलूब कर। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे बादशाह को मसलूब करूं? सरदार काहनों ने जवाब दिया कि कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं। यहां पर फकी फरीसी सरदार काहन यहूदियों के सरदार जो हैं वो पिलातुस पर जो है वो दबाव डालना शुरू कर दिया उन्होंने। जब पिलातुस ने कोशिश की इस पर, पिलातुस ने छोड़ देने में कोशिश करने लगा कि इहदे कोई जुर्म नहीं थे, इन्हों मैं छड़ दिया। तो फिर क्या हो रहा है यहाँ पर लिखा है, मगर यहूदियों ने चलाकर कहा कि अगर तू इसको छोड़ देता है तो कैसर का खैर हुआ नहीं है। अगर तू इन्होंने छड़ देता तो फिर तू कैसर जरा बादशाह है तो तू खैर हुआ नहीं है। दबाव डाल रहे, कह रहे तू अगर तू छड़ देता ना नू कहीं जाके बादशाह में तेरी शिकायत ला जाएगी। कैसी धमकियां दे रहे, अगर तू छड़ देता ना नू इनू छड़ देता असि तेरी शिकायत जाके बादशाह कैसर बादशाह ला जाए कि बादशाह इनू तेरी इज्जत का कोई ख्याल नहीं। ਇਹ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਡਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ बादशाह नहीं है। दबाव डाला जा रहा है, पिलातुस पर दबाव डाल दिया जा रहा है, उसको धमकियां लगाई जा रही हैं कैसर बादशाह की कि अगर तूने इसको मसलूब ना किया, अगर तूने इसको सलीब ना दी, ये ब्लैकमेल है उनकी। देखे, अगर तूने इसको सजाए मौत ना दी तो हम तेरी शिकायत सरदार जो कैसर बादशाह है उसको लगाएंगे। उन्होंने चल दी होनी पिलातुस ने ज्यादा। तो देखें किस तरह का दबाव जो है यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए, मरवाने के लिए, मार डालने के लिए लगे हुए हैं कि वो पिलातुस को भी दबाव में ले रहे हैं। पिलातुस भी धमकियां लाई जा रहे हैं कि अगर तूने इस तरह से किया तो तू फिर कैसर बादशाह का खैरखा नहीं है, तो कैसर के सिवा हमारा तो कोई बादशाह है ही नहीं। तो जे बादशाह तू सजा ना दिती तो देखी मेरी तेरी कौम में पाते इंज कहते होने। और हम ये शिकायत लगाएंगे कि तू बादशाह के मुखालिफ है, तो ये बेचारा डर गया होना है, कहना मेरी शिकायत ला दे तो मेरे कुर्सी तरह कितने ला दे, क्या कह। तो जब सरदार कायनों ने दबाव डाला तो पिलातुस ने दबाव में आकर, पांचवी बात हम ईमान रखते हैं कि पिलातुस ने यीशु को सलीब देने का हुक्म जारी कर दिया। जब सरदारों ने दबाव डाला, फकीर फरीसियों ने दबाव डाला, तो पिलातुस ने दबाव के अंदर आकर खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दिए जाने का हुक्म जो है वो जारी कर दिया। मत्ती 27:24 से 26 आयत को पढ़ सकते हैं आप, यूहन्ना 19:15 से 16 आयत को आप पढ़ सकते हैं कि उसने हुक्म जारी कर दिया। और याद रखिएगा सबसे गलत फैसला ये था कि उसने दबाव में आकर यीशु मसीह को सलीब देने का जो फैसला था वो कर दिया, या हुक्म जारी कर दिया, जिसने खुद कई बार कहा कि ये बेगुनाह है, इसके अंदर किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं है, मैं इसके अंदर कोई गुनाह साबित नहीं कर पाया, तो मैं किस तरह इसको सलीब दे सकता हूं, मौत की सजा सुना सकता हूं।
वो शख्स दबाव में आकर गलत फैसला कर गया। वो बार बार क्या करा, मैं क्यों इसे सजा दूं, मैं क्यों कर इसे सजा दे सकता हूं, चलो तुम्हारी खुशी के लिए मैं ऐसा करता हूं कि इसे कोड़े लगवा देता हूं, तुम्हारी खुशी के लिए मैं ऐसा करता हूं कि इसे क्या करता हूं, कोड़े लगवा देता हूं। ਉਹਦਾ ख्याल ਸੀ कि चलो कोड़े लग जाएंगे तो फिर भी यीशु मसीह की जान चल जाएगी, पर वो इस बात पर भी तैयार नहीं थे। यीशु मसीह यहूदी था और रोम की उसकी शहरियत नहीं थी, वो उसकी नेशनलिटी जो थी वो रोम की नहीं थी, लेकिन जिनके पास रोमी शहरियत थी उनके साथ कुछ और सलूक किया जाता था। सुनो, जिन लोगों की शहरियत या नेशनलिटी रोमी थी उनके साथ कुछ और सलूक किया जाता। हम पाकिस्तानी हैं, जब हम ब्रूने मुल्क के अंदर जाएंगे तो हमारे साथ कुछ और तरीके से सलूक किया जाएगा, लेकिन जब हम अपने मुल्क में पाकिस्तान में रहते हैं तो हम किसी और तरीके से रहते हैं। यीशु मसीह को सख्त जो सजा थी वो कोड़ों की सूरत में दी गई थी। खुदा यीशु मसीह को सख्त जो सजा थी वो कोड़ों की सूरत में, तो रोमियों के लिए कानून था कि उनको 40 कोड़े नहीं लगाए जाते थे। रोमियों का ये कानून था कि जो जो रोमी है उनको 40 कोड़े नहीं लगाए जाते थे, उनको 40 कोड़े नहीं। लेकिन खुदा यीशु मसीह को 40 कोड़े जो हैं वो लगाए जाते हैं, लेकिन पौलुस भी कहता है कि मुझे एक कम 40 कोड़े लगे, इसलिए क्योंकि पौलुस रसूल जो था उसकी शहरियत जो थी, उसकी नेशनलिटी जो थी वो रोमी थी। तो जो रोम के लोग थे उनको 40 कोड़े नहीं लगाए जाते थे, क्योंकि यीशु मसीह यहूदी था, इसलिए खुदा यीशु मसीह को 40 कोड़े लगाए। पौलुस रसूल को कितने लगे? एक कम 40। क्योंकि यीशु मसीह की वहां की नेशनलिटी नहीं थी, शहरियत नहीं थी, वो यहूदी था, इसलिए यीशु मसीह के लिए उन्होंने कम से कम 40 कोड़े जो थे वो लगवाए। यीशु मसीह को उन्होंने कोड़े भी लगवा दिए, ठट्ठों में भी उड़ाया, बहुत दुख दिए, कांटों का ताज भी उसके सर पर धर दिया और कहा चलो अब, पिलातुस कहने लगा चलो अब तो खुश हो ना। पिलातुस की कहने लगा कि कोड़े भी तुसी लवाते ने, ठट्ठे से उड़ाता है, मजाक भी कीते ने, बहुत दुख भी तुसी दिते ने, कंडे का ताज भी ते सिर ते रख देता है, किल भी जेडे ने तुसी रखवा दिते ने, हो ते तुसी खुश हो ना। तो मेरे ख्याल से तो खुश हो गए कि देखिया साडे नाल पंगा लिया सी यीशु ने, इन्हों स्लीप पे मारता है। लेकिन हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह तो अपने मंसूबे के तहत सारा काम जो था वो कर रहे थे, और फकीह फरीसी जो थे उसके मुखालिफ खड़े थे, यहां तक कि सारा जिस्म उसका छलनी कर दिया गया। तो फिर भी पिलातुस ने कहा कि अब तो खुश हो ना, लेकिन इस पर भी वो खुश नहीं थे, इस गल भी वो खुश नहीं। उन्हें ठानी की हुई सी, मशवरा की किया होया सी कि असं इनू की करना है, इनू मार डालना है। मशवरा ना की किया, सलाह की की हुई सी कि असं यीशु मसीह नू मारना, अपने मिशन ते पूरे सन। वो यीशु मसीह दे कोड़े लगन ते भी बड़े राजी सन, और ठंडिया च उड़ान च भी बड़े राजी सन, इतों तक के कंडे का ताज भी सिर ते पा दिता गया, सारा जिस्म भी छलनी छलनी कर दिता गया। इस गलों चलो राजी सन,
लेकिन ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ उस गल ते तक वो पहुंचे नहीं सके। तो जब उसने कहा कि अब तुम खुश हो तो कहने लगे हये भी नहीं ऐसी खुश है, इसे सलीब दिया जाए, इसे मसलूब किया जाए। तो फिर पिलातुस क्या करता है, फिर वो हाथ धोकर कहता है कि मैं इसके खून से पाक हूं। जो नहीं हम मानते सारी गलों कहते बस इन सलीब से चढ़ाना है, उन्हें कहा चलो कोड़े लगवा देने, ठट्ठे चुड़ा लो, मजाक भी हो गए, कंडेदार में सकते पा दे, कोई गल नहीं। लेकिन वो एक ही बात पर अटल थे कि इसको सलीब दिया है, और सलीब जो थी वो सिर्फ मौत थी और कुछ नहीं था। समझो उस दौर की फांसी सी जी आज के दौर से पूछी जाती। तो जब पहला तो उसने देखा कि ये हुण भी नहीं मनन है, तो उसने कहा कि मैं इसके खून से पाक हूं, मैं इसके खून से क्या हूं, इसका खून तुम पर, तुम्हारी गर्दन पर हो, मैं इससे बरी हूं। और वो फैसला लिख कर दे देता है कि इसे सलीब दिया जाए, क्योंकि वो दबाव में था और इस कदर उस पर दबाव डाल दिया गया था कि उसे ये लिखना पड़ा कि इसे सलीब दिया जाए। और हम एक ही जुमले में यीशु मसीह के सारे मुकदमे को बयान करते हैं कि वो पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में उसने क्या किया, उसने पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में क्या किया, दुख उठाया। यीशु मसीह ने हमारे लिए दुखों को उठाया। तो छठी बात, और इससे आगे की बातें जो है हम अगले इतवार सीखेंगे कि हम ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह ने नाहक दुख उठाया। ये अगले इतवार हम सीखेंगे, आमीन, कि यीशु मसीह ने हमारे लिए नाहक दुख को उठाया।